कि जो आज से हजारों लाखों साल पहले जो डायनासोर्स थे हम्म। और वो एक्सटिंक्ट हो गए थे वहां से। हम्म। हम्म। तो अल्लाह मियाँ को क्या पड़ी थी उनको बनाने की, जब उनका कोई था ही नहीं। तो उनको जब था ही ये बनाने का कि हम्म। हम सिर्फ इंसानों के लिए ये बनाई ये दुनिया, हम्म। तो वो पहले से ही बना लेते इंसानों को। डायनासोर को पहले बना के टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? ये कहना कि अल्लाह ताला ने टाइम वेस्ट क्यों किया, ये उस वक्त होता जब खुद अल्लाह टाइम बाउंड होता। वो टाइम बाउंड ही नहीं है, वो लाजमान है। लाजमान का मतलब है टाइमलेस। जो एंटिटी टाइमलेस होती है उसका कभी टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनका आपको डायरेक्ट मकसद समझ में नहीं आता है, लेकिन हम्म। जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत से जानवरों का होना जरूरी है। बजाहिर मसलन आप सांप को देखें, एक जमाने तक के सांप को सिर्फ ये समझा जाता था कि भाई इसके बनाने का क्या मकसद है, इंसान को काटता है, इंसान मर जाता है, इंसान देखता है उसको देखकर भाग जाता है, तो सांप जैसी जहरीली चीज का आखिर होने का क्या मतलब है। लेकिन जब साइंटिफिक डिस्कवरी हुई तो पता चला कि इकोसिस्टम के लिए सांप का होना भी जरूरी है। अल्लाह मियाँ ने पूरा उसमें कुरान में बता दिया था। वो एक एक सूरा कुरान में नहीं डायनासोर भी बताया बता ना, देते कि हमने कुरान में डायनासोर नहीं को बताया बनाया ना था, किस इकोसिस्टम के वजह लिए से किया बनाया है, ये था। तो मैं बता रहा हूँ। कुरान में नहीं बताया, कुरान में डायनासोर्स का कोई जिक्र नहीं है। मैं वही और बता रहा हूँ कि क्यों और नहीं बताया। डायनासोर्स का जिक्र होने का मतलब ये नहीं है कि अब कुरान गलत हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा गलत हो गया, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते कि हमसे, हाँ, क्यों दे तुमसे देते पहले भाई, हमने डायनासोर को क्यों बनाया दे था। एक देते? डायनासोर कुरान की कुरान जो है सूरा वो सूरा जुअलोजी की बना देते। किताब है, कुरान जियोलॉजी की किताब है, कुरान कुरान बायोलॉजी की किताब है, क्यों दे देते? कुरान हिदायत की किताब है। रेड इंडियंस की जो हिस्ट्री है, अगर यहां पर आप चले जाएं, टेनेसी में चले जाएं, इसी तरीके से एरिजोना में चले जाएं जहां पर रेड इंडियंस के रिजर्वेशंस बने हुए हैं, मोंटेना में, इनमें से कुछ एक में मैं गया हूं, तो इनके जहां केव्स हैं, दीवारों के ऊपर इनके पूरी राइटिंग्स लिखी हुई है और उसमें खालिस तौहीद का पैगाम है, खालिस एक खुदा का कॉन्सेप्ट रेड इंडियंस के यहां पाया जाता है, एक खुदा का। अच्छा, हमारे साथ प्रदीप फिर ज्वाइन हुए हैं। प्रदीप, आपकी आवाज़ अब देखें, माइक अनम्यूट करें। हाँ, शायद अब अभी माइक आ ठीक हो रही है? गया। जी जी, भाई जी। बोलिए। ओके ओके। जी हम्म। मुफ्ती साहब, एक सवाल था मेरा। जी। जी, ये कुरान के हिसाब से जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी, उनके लिए हम्म। भी कुछ जन्नत जहन्नुम का होता है कि उनका नहीं होता है कुछ? आपने किसी पशु पशु पक्षी को किसी मंदिर का घंटा बजाते हुए या मस्जिद में सजदा करते हुए देखा है? अच्छा, मतलब नहीं होता है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं नहीं देखा? करता। अच्छा, इंसान ही क्यों करता है भाई, ये जानवर क्यों नहीं करता? इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसको अकल है थोड़ी। अच्छा, उसको अकल है। अच्छा, ये जो अच्छाई और बुराई का फैसला इंसान करता है, या अच्छाई और बुराई इंसानों में पाई जाती है जिसकी वजह से अदालतें लगती हैं, पंचायतें बैठती हैं, सजाओं का निज़ाम है, ये आपने परिंदों में, चरिंदों में और जानवरों में देखा है कि उनके यहाँ कोर्ट सिस्टम हो, चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, द लायन उसके, द एनिमल किंगडम के, चले आ रहे हैं सूट बूट पहन के, कुछ देखा है कभी? नहीं, जानवरों में तो अच्छाई बुराई का कोई ज्यादा कंसेप्ट होता नहीं, है ही नहीं। नॉर्मल होता तो है। जब कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, तो वहां बहुत कुछ क्यों मिलेगा भाई? यहाँ भी कुछ नहीं, वहां भी कुछ नहीं। अच्छा, नहीं, लेकिन इंसानों में अच्छाई बुराई के अलग अलग पैमाने होते हैं। चलिए, वो उसमें नहीं एक अलग जाऊंगा बात मैं। है, इट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। हाँ, ये वो आपने जो कम। कहा ना कि भाई इंसान को तो जन्नत दोजख का कॉन्सेप्ट इंसान के लिए है, जानवर के लिए नहीं है भाई। जानवर के ठीक। लिए इबादत का कॉन्सेप्ट नहीं है, जानवर ठीक। के लिए मोरालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी जी जी, जो तो कुछ है उसी पे वो है। मेरा एक सवाल था जी। कि जो आज से हजारों लाखों साल पहले जो डायनासोर्स थे हम्म। और वो एक्सटिंक्ट हो गए थे वहां से, हम्म। हम्म। तो अल्लाह मियाँ को क्या पड़ी थी उनको बनाने की, जब उनका कोई था ही नहीं। तो उनको जब था ही ये बनाने का कि हम्म। हम सिर्फ इंसानों के लिए ये बनाई ये दुनिया, हम्म। तो वो पहले से ही बना लेते इंसानों को। डायनासोर को पहले बना के टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? किसका टाइम वेस्ट हुआ, आपका या मेरा? नहीं नहीं, उनका, तो जिनको। वो जाने, आपको टेंशन किस बात की? अरे, टेंशन यही है कि जब आप क्लेम हाँ। करते हैं कि जब ये अल्लाह, एक सिर्फ मिनट, होल्ड ऑन टेस्ट होल्ड ऑन होल्ड के। ऑन, मैं यही रोकता हूं। टाइम वेस्ट कब होता है? जब मैं बार बार घड़ी देख रहा हूं, यार ये इतनी देर हो गई मुझे डॉक्टर का इंतजार करते हुए, डॉक्टर मुझे अंदर क्यों नहीं बुला रहा, राइट? ये आम फीलिंग है, लोग जब डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, अब टाइम वेस्ट हो रहा है, यार मैं इतनी देर से फला दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, आ क्यों नहीं रहा है? जब आप टाइम ही में नहीं है तो ना टाइम वेस्ट ना गेन, क्योंकि आप टाइम ही में नहीं है। ये कहना कि अल्लाह ताला ने टाइम वेस्ट क्यों किया, ये उस वक्त होता
जब खुद अल्लाह टाइम बाउंड होता है, वो टाइम बाउंड ही नहीं है, वो लाजमान है। लाजमान का मतलब है टाइमलेस। जो एंटिटी टाइमलेस होती है उसका कभी टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने टाइम, पहले पूछा कि वो टाइम नहीं नहीं किसका ठीक वेस्ट है, हुआ? आपका मेरा ना, जब मेरा हुआ ना आपका हुआ। जब जब टाइम वेस्ट ही, जब वो टाइम के बाउंड में ही नहीं है, हम्म, बाउंडेशन में नहीं है, तब हम्म, डायनासोर क्या और इंसान क्या, कोई दोनों का फर्क नहीं पड़ता उनका। बिल्कुल सही है। उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो टाइमलेस है। कि डायनासोर क्या, हाँ, इंसान क्या। यानी ऐसा नहीं है कि यार मैंने डायनासोर तो बना दिया, अब मैं 5 करोड़ साल इंतजार करूंगा इंसान के आने से। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो टाइमलेस है। ये अरे सवाल तो वही गलत है वही कि बोल रहा, खुदा ने, होल्ड ऑन, नहीं ये नहीं, ये सवाल, बात जवाब तो सवाल दूंगा क्यों भाई। गलत है जब आप बोल रहे हैं कि सुन ले आखिरत आप तक। पहले सुन ले। भाई सवाल इसलिए गलत है कि खुदा के बारे में हमारा जो मुकद्दमा है, दावा है, वो ये कि खुदा टाइमलेस है, और जो एंटिटी टाइमलेस होती है उसका टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब आप ये कहते हैं ना कि खुदा ने टाइम वेस्ट क्यों किया, तो ये सवाल गलत है, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता। टाइमलेस का नहीं होता वेस्ट। अब एक बात, दूसरी बात, अच्छा ठीक है, चलो टाइम छोड़ो, लेकिन hold on, मकसद क्या था उनको, डायनासोर को बनाने का मकसद क्या था? अब हाँ तो ये कहिए ना। अब मैं हाँ। बता रहा हूं आपको कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनका आपको डायरेक्ट मकसद समझ में नहीं आता है, लेकिन हम्म। जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत से जानवरों का होना जरूरी है। बजाहिर मसलन आप सांप को देखें, एक जमाने तक के सांप को सिर्फ ये समझा जाता था कि भाई इसके बनाने का क्या मकसद है, इंसान को काटता है, इंसान मर जाता है, इंसान देखता है उसको देखकर भाग जाता है, तो सांप जैसी जहरीली चीज का आखिर होने का क्या मतलब है। लेकिन जब साइंटिफिक डिस्कवरी हुई तो पता चला कि इकोसिस्टम के लिए सांप का होना भी जरूरी है। आप एक भी मक्खी मच्छर को अगर आप माइनस कर दें तो इकोसिस्टम इंसान का, इस दुनिया का मुतासिर हो जाता है। और यहां तक जो हम पहुंचे हैं, ये बहुत से जानदारों की मौजूदगी की वजह से पहुंचे हैं कि वो यहां मौजूद थे, इकोसिस्टम को बना रहे थे। ये ऐसा ही है जैसे कि एक स्टेज सजा, और उस स्टेज के सजने के लिए आपको कुछ कारीगर की जरूरत है। वो कारीगर आएंगे, वो स्टेज बनाएंगे और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। अब आप ये कहें कि यार भाई एक्टर जो था वो तो आया बड़ी देर में, स्टेज जिनको इस्तेमाल करना था वो तो आए 5 दिन के बाद, स्टेज तैयार करने वाले 5 दिन से यहाँ पड़े थे, आखिर उनकी क्या जरूरत थी भाई? जब स्टेज बनेगा तो आएंगे ना। तो इसी तरीके से इकोसिस्टम जो पूरा क्रिएट हुआ, कि जब इंसान इस दुनिया के अंदर आया और उसने अपनी जिंदगी शुरू की, तो उसको परफेक्ट इकोसिस्टम चाहिए था, जिसके लिए जरूरी है कि हर तरह के यहाँ जानदार मौजूद हों। उसमें डायनासोर भी थे। डायनासोर तो अभी नहीं है, लेकिन पहले जो थे 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 वो की बात उन, है नहीं कर, थे। अरे थे ना, तो उनको मैं वही बताया कि वो क्यों थे, उसका मकसद क्या था उनका। बता तो दिया भाई। मतलब मैंने बंगाली में नहीं बोला भाई, मैंने उर्दू हिंदी में बोला है, जो मैं आम वही जबान बता, बंगाली। नहीं समझ गया इकोसिस्टम, लेकिन ऐसा वो अगर अल्लाह मियां ने पूरा उसमें कुरान में बता दिया, तो एक एक सूरह कुरान में नहीं डायनासोर भी बताया बता ना, देते कि हमने कुरान में डायनासोर नहीं को बताया बनाया ना था, किस इकोसिस्टम वजह के से लिए किया बनाया है, ये था। तो मैं बता रहा हूँ। कुरान में नहीं बताया, कुरान में डायनासोर्स का कोई जिक्र नहीं है। मैं वही और बता रहा हूँ कि क्यों और नहीं बताया। डायनासोर्स का जिक्र होने का मतलब ये नहीं है कि अब कुरान गलत हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा गलत हो गया, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते कि हमसे, हाँ, क्यों दे तुमसे देते पहले भाई? हमने डायनासोर को क्यों बनाया दे था, एक देते? डायनासोर कुरान की कुरान जो है सूरह वो सूरह जुअलॉजी की बना देते। किताब है, कुरान जियोलॉजी की किताब है, कुरान कुरान बायोलॉजी की किताब है, क्यों दे देते? कुरान हिदायत की किताब है। कुरान गाइड करती है कि एक इंसान अपनी जिंदगी को हैप्पीली एवर कैसे गुजारे। अब मैं अपनी जिंदगी को हैप्पीली एवर कैसे गुजारूं, इसके लिए मेरे ये क्या जरूरी है कि मैं डायनासोर्स के बारे में मालूमात हासिल करूं? एक आम किसान जो खेत में काम करता है, क्या उसको डायनासोर्स के बारे में जानना जरूरी है खुश रहने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, इबादत करने के लिए, नमाज रोजा करने के लिए? एक तो बड़ी तादाद है जिनको डायनासोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जी जी समझ गया, लेकिन तो क्या कुरान आने के पहले लोग हैप्पीली एवर नहीं रहते थे? हाँ बिल्कुल रहते थे। जो दूसरी किताबें थी जो डिस्टोर्ट हो गई, उनके ऊपर जब तक अमल कर रहे थे तो हैप्पीली एवर रहते थे। वो किताबें डिस्टोर्ट हो गई तो अल्लाह ताला ने ये किताब नाजिल कर दी। तो आप दो ही किताबों की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां अरब थे हर जगह वहीं किताबें पे। भाई भाई, दो किताबें नहीं है, हर जगह किताबें और सहीफे नाजिल हुए हैं, हर जगह खुदा का मैसेज आया है। इंडिया में भी आया होगा, अमेरिका में भी, जहां जहां इंसानी आबादी है वहां खुदा ने अंबिया भेजे हैं और मैसेजेस भेजे हैं। और जब तक कि वो मैसेज अपनी असल सूरत में बाकी रहे, लोग हैप्पीली एवर रहते थे। और उसके बाद फिर उन मैसेजेस को डिस्टोर्ट कर दिया गया, तो अल्लाह ताला ने फाइनल अपना मैसेज भेजा, जिसको आप चाहेंगे भी तो डिस्टोर्ट नहीं कर सकते। करके देख लें। नहीं, लेकिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आई एम में, जस्ट गिविंग इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आई एम में जस्ट गिविंग आदिवासी ए लोग तो रहते थे। हाइपोथेटिकल उन्होंने एग्जांपल। नई किताब कोई लिखी आई नहीं, एम नहीं, जस्ट नहीं उनको गिविंग ए कोई। हाइपोथेटिकल एग्जांपल प्रदीप, कि हर जगह जहां पर भी लोग होंगे वहां पर अंबिया आए हैं। जहां पर भी लोग थे, इंसानी आबादी थी, वहां पर भी। नहीं, और अमेरिका की बात कर लेता हूं। अमेरिका में आपको पता है इंडिजिनस लोगों को क्या कहा जाता है अमेरिका में?
उनकी कौन सी किताब है? क्या कहा जाता है पहले ये तो बता दें। रेड इंडियंस। रेड इंडियंस। रेड इंडियंस के बारे में कुछ पता है? ना, नहीं, ज्यादा नहीं पता मुझे। तो फिर ये क्यों पूछ रहे कौन सी किताब है? अब मैं वही तो पूछ रहा ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, आपको मैसेज पता होगा, हमेशा किताब बताइए। की शक्ल में आता है। रेड इंडियंस की जो हिस्ट्री है, अगर यहां पर आप चले जाएं, टेनेसी में चले जाएं, इसी तरीके से एरिज़ोना में चले जाएं, जहां पर रेड इंडियंस के रिजर्वेशंस बने हुए हैं, मोंटेना में, इनमें से कुछ एक में मैं गया हूं, तो इनके जहां केव्स हैं, दीवारों के ऊपर इनके पूरी राइटिंग्स लिखी हुई है, और उसमें खालिस तौहीद का पैगाम है, खालिस एक खुदा का कॉन्सेप्ट रेड इंडियंस के यहां पाया जाता है, एक खुदा का। तो ऐसा नहीं है कि एक खुदा का कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं दिया गया, उससे पहले भी दिया गया, उसके बाद आज रेड इंडियंस बहुत से अपने स्पिरिट्स और जो अपने फोर फादर्स हैं उनकी पूजा करते हैं और वो मुशरिक बन गए, ऐसा होता है। लेकिन माशाल्लाह हम मुसलमान उनमें पहुंचे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से उनके यहाँ तबलीग हो रही है और बहुत तेजी के साथ वो कन्वर्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, एक उनको लास्ट उनको सवाल। उनको उनको हक का रास्ता मिल रहा है, सच्चाई उनको पता चल रही है कि भाई हमारे फोर जी फादर्स जी जी भी जी। मुसलमान थे। जी जी, मैं चाहता हूँ कि एक सच्चाई सबको पता चले। एक लास्ट सवाल था मेरा। मरने के बाद जो जन्नत वो जाते हैं, सच्चाई तो मेरे वो भाई सबको आखिरत। पता चल रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए जी एक बड़ी जी जी तादाद को हम जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें जरिया बना रहा है जी और जी। हम उसकी बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें जरिया बनाया। और मैं चाहूंगा कि आप भी तासुब की ऐनक उतारें और इस सच्चाई को पाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। जी ठीक है। एक